पढ़ेंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में। हमारा चैप्टर चल रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को कैसे जॉब दी जाती है, कैसे जॉब मिलती है फार्मासिस्ट को। आज हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। इवैल्यूएशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। देखो, अगर किसी एम्प्लॉयर को कोई एम्प्लॉयज के लिए असाइन करना हो तो उस एम्प्लॉयज के थोड़ी मेन डिटेल्स हम देखते हैं। उसके लिए हम एक ऐसे पेपर तैयार करते हैं, दैट इज कोई भी किसी मेडिकल हॉल है, किसी मेडिकल हॉल का अगर परफॉर्मा देखते हैं तो कैसे होता है, तो जहाँ पे नेम होता है मेडिकल हॉल का, कौन से रोड पे, यहाँ उसका एड्रेस होता है। देन नेक्स्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय हम मतलब नेम, जो एम्प्लॉय उसका नेम, देन उसकी एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब उसने ज्वाइन किया था, कब उसने हमारे मेडिकल हॉल को ज्वाइन किया था, देन उसका एक्सपीरियंस कितना है। उसके बाद हम उसके अंदर देखते हैं अपीयरेंस कितनी है उसकी। फर्स्ट यहाँ पे आएगा पहले नंबर पे अपीयरेंस, कितने टाइम तक वो हमारे कंपनी के लिए असाइन हुआ है। देन उसकी पर्सनालिटी, अपीयरेंस, पर्सनालिटी, ये सारी बातें नोट की जाती है। अलर्टनेस क्या है, प्रॉम्प्टनेस ऑफ द डीलिंग विद कस्टमर, अलर्टनेस एंड प्रॉम्प्टनेस ऑफ डीलिंग विद कस्टमर एंड promptness of dealing with customers, कैसे वो डील करता है कस्टमर के साथ। देन नेक्स्ट आता है courtesy and attitude towards customer, कितना क्यूरियस है वो, एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर। कस्टमर के लिए वो कितना कैसे अपना बिहेवियर शो करता है, वो सब कुछ। देन आता है उसका पर्सनल एक्वाइटेंस कितना है, पर्सनल एक्विटेंस कितना है विद कस्टमर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट नॉलेज कितनी है उसको। 6 पॉइंट आता है प्रोडक्ट नॉलेज कितनी है। 7 आता है सेलिंग एबिलिटी, कितने उसके अंदर प्रोडक्ट को सेल करने की एबिलिटी है, वो आता है सेलिंग एबिलिटी के अंदर। देन नेक्स्ट आता है सजेस्टिव, कि वो कितना कस्टमर को सजेस्ट कैसे करता है, वो सजेस्टिंग एबिलिटी देखते हैं उसकी। नेक्स्ट आता है सेल्फ इंप्रूवमेंट, उसने कितना अपने अंदर इंप्रूव किया हमारे कंपनी को ज्वाइन करने के बाद। तो जो ग्रेड्स देखते हैं उसके बाद आते हैं ग्रेड्स, उसके सब कुछ उसके नेचर के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से, जितना भी फॉर्म फिल होता है उसके हिसाब से उसको ग्रेड्स मिलती है। ग्रेड्स होती है गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये सारे क्या होते हैं उनको, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पुअर, ये सारे उनको ग्रेड्स दे सकते हैं हम हर एक चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। ये चेकलिस्ट तैयार की हमने, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम उसकी ग्रेड देखेंगे चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। एंड द कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो उसके द्वारा जितनी भी रिपोर्ट्स लाई गई है वो सारी रिपोर्ट्स चेक करेंगे जो उसने प्रिपेयर किया है। अब इवैल्यूएशन का मेन एडवांटेज क्या है, चेकलिस्ट फिल करेगा, ये होती है चेकलिस्ट। अब इसका मेन एडवांटेज क्या है, फिलिंग ए चेकलिस्ट फॉर एम्प्लॉय। इससे क्या होगा कि हम उसके बारे में इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो कैसा वर्क कर रहा है एंड कि वो सुटेबल है क्या नहीं हमारे वर्क के लिए, हमारे फर्म के लिए। उसकी करेक्टिवनेस को हम मेजर कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को हम बेटर कैसे कर सकते हैं, वो सब चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये होता है इवैल्यूएशन ऑफ ए फार्मासिस्ट। इवैल्यूएशन किसी भी फार्मासिस्ट के बारे में सारी जानकारी, दैट इज द इवैल्यूएशन, उसके बारे में सारी जांच पड़ताल करना, वो होता है इवैल्यूएशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। देन नेक्स्ट आता है कंपेंसेशन टू द फार्मासिस्ट। नेक्स्ट आएगा कंपेंसेशन टू द फार्मासिस्ट।
सो इसके अंदर क्या आएगा, जितने भी ड्रग स्टोर्स है वो क्या करते हैं, उनको डिफिकल्ट होता है कि अपने गुड्स को जो है एम्प्लॉयज को मेंटेन रखना, अपने एम्प्लॉयज को मेंटेन रखना, वो क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट कंपेंसेशन क्या होता है कि मुआवजा देना। मुआवजा किसी भी पेशेंट को, अब किसी भी फार्मासिस्ट को अगर जैसे लाइसेंस, जैसे क्या होता है इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, तो वो सारे क्या होता है मुआवजा। अब जो क्या होता है, अगर हमारा फर्म बढ़िया का कंपनसेशन दे रहा है फार्मासिस्ट को या फिर उनके एम्प्लॉयज को, तो वहाँ पे हमें अच्छे फार्मासिस्ट मिल सकते हैं, हमारे ड्रग स्टोर को अच्छे फार्मासिस्ट मिल सकते हैं एंड एनकरेज कर सकते हैं उनको कि वो अपना वर्क अच्छा करे, होल अपना वर्क पूरे दिल से करें, अच्छा करें। सो क्या होता है, अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग स्टोर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन गुड एम्प्लॉयज ऑन देयर फर्म। डेक्वेड कंपनसेशन जो होती है हेल्प्स करती है इन रिटेनिंग गुड एम्प्लॉयज एंड एनकरेजेस देम टू डू द वर्क प्रॉपर हार्टली एंड होल हार्टली। द कंपनसेशन के अंदर और क्या आता है, कंपनसेशन के अंदर जैसे कि बाकी सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, हाउस रेंट देना, फ्री रेजिडेंशियल होना, अकोमोडेशंस देना। तो ये क्या आता है, सिटी कंपेंसेटरी जो ये मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस मिलते हैं। अलाउंस क्या होते हैं कि अगर उनका कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो ड्रग स्टोर है वो करेगा। तो उससे क्या होता है, इनकरेजेस होते हैं फार्मासिस्ट, तो हमें क्या मिलता है, गुड फार्मासिस्ट मिल सकते हैं हमारे ड्रग स्टोर के लिए। देन नेक्स्ट उसको लीव कैंसल, जो लीव सेशन होता है, लीव कंसेशन होता है, लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, इंश्योरेंस होते हैं, स्कीम्स होती है। तो वो अगर हम वो सब कुछ अलाउड करेंगे फार्मासिस्ट के लिए, तो वो क्या करेंगे, हमारे कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट अपने लिए जॉब के लिए ऑफर करें, जॉब के लिए अपना अप्लाई करेंगे। अब कैसे हम इंटरेस्ट को मेंटेन रख सकते हैं हमारे ड्रग स्टोर के अंदर, हमारे उनके खुद के जॉब के अंदर कैसे उनको मेंटेन रख सकते हैं उनके इंटरेस्ट को। तो बहुत सारे ऐसे प्लान किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एडेक्वेसी। एडेक्वेसी क्या होता है कि जो अमाउंट है कंपनसेशन का वो उस प्रोपोर्शन में होना चाहिए कि फार्मासिस्ट का भी फायदा हो और हमारा जो कंपनी है उसका भी फायदा हो, जो कि वो अपनी जॉब से रिस्पॉन्सिबल हो, जॉब के टुवार्ड्स रिस्पॉन्सिबल हो, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जॉब के रिगार्डिंग वो सब उसको पता होना चाहिए। एंड इतना ध्यान रखना है कि वो क्या करे, मेंटेन रख सके एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो और उसके रिगार्डिंग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी एक रीजनेबल रख सके। कंपेंसेशन क्या करता है, कंपेंसेशन से फायदा होता है कि वो कंपैटिबल कर सकता है विद दैट ऑफ अदर पर्सन जो एम्प्लॉयड है सिमिलर जॉब कहीं और। तो वो क्या, जैसे अब हम कहीं जॉब कर रहे हैं और हमारे साथ के भी कहीं दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर हमें हमारी कंपनी की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बढ़िया कंपेंसेशन मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, वो हमें अच्छा वर्क देगा, अच्छा एम्प्लॉयज है जो हमारे लिए अच्छा वर्क करेगा हमारे फर्म के लिए। बट क्योंकि वो कंपैटिबल है विद अदर पर्सन, जो दूसरे पर्सन के साथ जो कहीं और वर्क कर रहा है वहां से वो उसको कंपेयर करके चल रहा है कि उसका वो काम भी इतना कर रहा है बट उसको अच्छा कंपनसेशन नहीं मिल रहा, उसको अच्छी जॉब, उसको अच्छी सैलरी भी नहीं मिल रही। सो मेरी कंपनी मुझे अच्छा वर्क दे रही है, अच्छा सैलरी दे रही है और कंपनसेशन भी अच्छा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि जो कंपेंसेशन प्लान है वो सिंपल होना चाहिए। ज़्यादा घुमावदार तरीके से अगर हम प्लान बनाएंगे तो एम्प्लॉय को समझ नहीं आएगा, एम्प्लॉय को समझ नहीं आएगा तो वो अप्लाई भी नहीं करेगा हमारी कंपनी के लिए। सो ऐसा सिंपल प्लान रखो कि एम्प्लॉय को जल्दी समझ आ जाए, इजिली अंडरस्टूड हो उसके लिए, ताकि वो क्या करे, उस कंपेंसेशन प्लान को इजिली से जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट कर सके। तो नेक्स्ट प्लान क्या रखना चाहिए, कंपेंसेशन प्लान है वो शुड बी सिंपल। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है, जो प्लान है वो स्टिमुलेट करे एम्प्लॉय एंड क्या करे, फाइंड आउट करे द वेज कि किस किस तरीके से वो हमारी कंपनी में जॉब को, हमारी कंपनी में जॉब कर रहा है तो किस तरीके से अपने
इंप्रूव कर सकता है, एंड प्रॉफिट कैसे ला सकता है ड्रग सेल्स के अंदर, कि वो अपने स्किल्स को इंप्रूव करे एंड प्रॉफिट लाए ड्रग सेल्स के अंदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत लंबे टाइम तक। क्या एक ही स्किल अगर मतलब बढ़िया स्किल से अगर हम सेल्स करें तो वो उसके लिए अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनेट अवार्ड। प्रोपोर्शनेट अवार्ड प्रोपोर्शनेट अवार्ड क्या होता है कि अगर किसी ने अच्छा वर्क किया, अगर उसकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हमें उसको उस चीज़ के लिए उसको अवार्ड देना चाहिए। प्लान्स ऐसे करने चाहिए फ्रेम कि वो क्या कर सके, इजी से इजी एग्जीक्यूट हो उसके, एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंग ही वॉल्यूम ऑफ द कि कितने वॉल्यूम का उसने बनाया है टारगेट, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोपोर्शनेट करे, उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करे उस प्लान को। जो सेल्समैन अच्छी जॉब कर रहा है अपने लेवल पे बेटर जॉब कर रहा है, उसके साथी जो सेल्समैन उनसे अगर वो अपने क्लीग से अच्छा बेटर वर्क कर रहा है, अच्छा वर्क दे रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसको अवार्ड से मतलब उसको हम रिवॉर्ड्स दे सकते हैं या फिर उसको बोनस दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा वो और ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। तो गुड सेल्स वर्क क्या होता है, शुड बी स्टेबल कंपेंसेटेड। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जो प्लान्स है वो इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि क्या कर सके, उनको हम ऑपरेट करें तो वो इफेक्टिवली दिखे, वो इफेक्टिव दिखे थ्रू आउट द ईयर, कंप्लीट ईयर वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो इफेक्टिव दिखे सारे। ऐसा प्लान बनाना है जो सारे के सारे साल हमें क्या दे सके, अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट दे सके। नेक्स्ट उसको प्लान ऐसा भी होना चाहिए कि वो एडजस्ट भी हो सके, हमारे नॉर्मल वेरिएशंस में मीट कर सके। तो नॉर्मल वेरिएशंस जो बिजनेस के अंदर ऑकर होती है, तो उनमें क्या हो सकता है, उससे क्या हो सकता है, सेल्समैन अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। नेक्स्ट आती है प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या होता है, अगर कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो हम उसके जॉब जो पोस्ट है उससे हम उनको उठा सकते हैं, उसको हायर लेवल का पोस्ट दे सकते हैं। तो प्रमोशन में क्या होगा, प्रोविजन ऐसे बनाए जाते हैं, प्रोविजन बनाने चाहिए जो कंपेंसेशन प्लान को प्रमोशन प्रोवाइड करवाए, प्रमोशन इन पे, जो पे में प्रमोशन करवाए, एंड अवार्ड फॉर कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम के लिए, जो लॉन्ग एंड डिवोटेड सर्विस दे रहे हैं उनके लिए प्रमोशन जरूरी हो जाता है, उनके पोस्ट को इंक्रीमेंट जरूरी मिलना चाहिए। पीरियोडिकल इंक्रीमेंट भी जरूरी है, हर ईयर जो इंक्रीमेंट लगता है, सो उससे भी क्या होगा, सेल्समैन एम्प्लॉयज है जो वो अच्छा वर्क करेंगे। एम्प्लॉयज को देते तो वो क्या कर सकते हैं, कंपेंसेट करते हैं काम को फॉर द लॉन्ग सर्विस के लिए। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म अर्निंग। यूनिफॉर्म अर्निंग का मतलब होता है स्थायी अर्निंग, स्थायी इनकम जो होती है, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारे फर्म में काम कर रहा है, हमारे ड्रग स्टोर पे वर्क कर रहा है, तो उसकी इनकम जो है वो अर्न है वो रीजनेबल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि एक स्थिर रहनी चाहिए हर एक मंथ की। अगर उसकी हर एक मंथ की इनकम वेरी करती रहेगी तो उसको अपने घर मतलब मंथली इनकम में उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो उससे क्या होगा, यूनिफॉर्म अर्निंग नहीं होगी तो उसका जो भी है, जो जितना भी उसका खर्चा होता है, तो वो सारा कुछ उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, अपने मैनेज करना, अपने घर को मैनेज करना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ये कंपेंसेशन के 7 पॉइंट्स है जो हमने अभी पढ़े हैं। फर्स्ट एडेक्वेसी किया, नेक्स्ट सिंप्लिसिटी, इंसेंटिव, प्रोपोर्शनेट अवार्ड, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रमोशन एंड यूनिफॉर्म अर्निंग। सो ये था कंपेंसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट। थैंक यू।